सत श्री ओम सतनाम सत्याय। हे सत्संग प्रेमियों साध संगत दोस्तों, पलकराम और तुलसी साहिब के बीच में जो संवाद हो रहा है उसी संवाद को आज आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में तुलसी साहिब पलकराम से कहते हैं कि मैं जय जयवंती राग के माध्यम से नानक साहब के वचनों को आपको सुनाता हूं। तो क्या कहते हैं कि जो चित्त के दरगों में है उसे हृदय में देखो, वह वही सूझता है, वह भौतिक नेत्रों से नहीं दिखाई पड़ता, चित्त के दरगों में ही दिखाई पड़ता है। नानक साहब के ग्रंथों में इस प्रकार के विचार दिए गए हैं। तुलसी साहिब कहते हैं कि उन्हें भली भांति निरीक्षण करके देख लो। संपूर्ण वाणियों को तो शब्द बताता है, इसे जाकर ग्रंथों में देखो। पलकराम ने सत्संगति प्राप्त की, तब वाणी द्वारा सतगुरु के शब्दों को मैंने दिखाया। यह प्राप्ति नित्य प्रति जैसे आकर वस्तु पाई जाती है, इस प्रकार से उन्होंने संत के चरणों की शरणागति प्राप्त करके पाई है। इसके भेद एवं रहस्य को पंथी नहीं जानते। पंथी की बुद्धि तो जाति का वर्णन करती है। बाबा नानक साहब ने तो अपने मत के अंतर्गत सुरति का ज्ञान किया है और बुद्धि ने उसे दौड़कर प्राप्त कर लिया। सुरति के कड़ियाव मार्ग का उन्होंने वर्णन किया। साधनों से विमुक्त होकर मन को समुद्र पर चढ़ा दिया और वाह गुरु जैसा चौथा पद उन्होंने प्राप्त कर लिया। ऐसा उनके विषय में संतों ने गाया है। गोरखनाथ ने जो गोष्ठी बताई, उनका मन इंद्रियों में रहा। 84 सिद्ध तथा 9 नाथ, ये सभी शरीर के 9 द्वारों पर लगे हुए मिले हैं। अपने हृदय की आंखों से स्वामी को नहीं देखा और इसी गुरु का लेखा जोखा करते रहे। पौड़ी की विधि का वर्णन बाबा नानक साहब ने किया और लगी हुई सीढ़ियों पर चलकर चढ़ना सिखाया। तुम नाना प्रकार की विधियों को पढ़ पढ़ कर हार बैठे, उसके उस पार नहीं देखा। पंचग्रंथी तत्वों को दिखाया। पृथ्वी वायु आकाश सब उसमें समाये। अग्नि जल इनको मिलाकर 5 तत्वों से बांधकर पंचग्रंथी गाई। आदि ग्रंथ ने उस प्रथम तत्व का वर्णन किया। यह उस समय का वर्णन था जब ब्रह्मांड बना था। तब बाबा नानक साहब ने जाकर आदि ग्रंथी रचना में इसकी चर्चा की। इस घाट को सुषुम्ना कहते हैं। ईडा तथा पिंगला इसी सुषुम्ना में है। सुरती में चढ़ने के बाद चित्त आकाश में समा गया और दोहकर उस परम तत्व को प्राप्त किया। आशा के उस पार बताकर, आशा के द्वार भवसागर के पार रखकर, सुरती का सत्य पाकर जब आशा के उस पार देख सके तो तभी जपादि का प्रमाण समझ में आता है और तभी जीव सुरती की पहचान करता है और तभी सुषुम्ना को सुरती से जोड़ते हैं और उस परम तत्व की भली भांति समझकर पहचान लेते हैं। सतगुरु ने दरिया का वर्णन किया, उसी के द्वारा तुलसी साहिब ने भी उसे समझाया है तथा उसी के द्वारा निराला द्वार पाकर अरूप अलक्ष्य एवं असरारी अशरीरी परम तत्व को समझा है। अमृत सरोवर को गुरु ने दिखाया, जहां जाकर जीव अमर हो उठता है। आसमान पर चढ़कर ऐसा स्वीकार किया कि वहां जो गया उसी ने उसे जाना है। हलवा को बरगद के पत्ते पर लिया और एक पत्ते को पानी में डाल दिया। एक झंडा लेकर मैंने पानी में रख दिया और अपनी मूल के कारण मूल तत्व को नहीं पहचान सका, जिसको भगवान बताया है। बाबा नानक साहब कहते हैं कि उसे काल चबा गया। गुरु गोविंद साहब ने जो कुछ भी मुख से कहा उसे नानक साहब ने अपनी साखी में बताया है। बाबा नानक साहब राम तथा रहीम को नहीं मानते। यही गुरु गोविंद सिंह ने अपने ग्रंथ में बताया। संतों के मत में इसे और कुछ बताया गया है और ईश्वर राम कृष्णादि के अतिरिक्त कोई दूसरा है
पत्थर की पूजा के विषय में बाबा नानक साहब ने नहीं कहा। गुरु गोविंद सिंह ने भी इसे स्वीकृति नहीं दी। रहस्य को तुम समझते नहीं, तुम अंधे और अचेत जैसे पत्थर की पूजा करते हो। इस भवखंड में आरती की बात नहीं कही गई। यहाँ चंद्रमा एवं सूरज दीपक हैं, आकाश को थाली बनाई गई है। इसकी बात की जानकारी था सुरतियों में मिलती है। इस विषय का वर्णन नानक साहब ने किया है। यह ज्ञान तभी मिलता है जब सत्संगति मिलती है। इस ज्ञान संधि को कोई संत ही दिखाता है और श्रुति ज्ञान द्वारा वह शीघ्र ही प्राप्त होता है। नानक देव कहते हैं कि श्रुति आकाश चढ़ गई, ब्रह्मांड के पर्वत पर निवास स्थली बनाई और इस आकाश से निराकार हटता नहीं। चौथा पद महागुरु के बीच है, जहां नानक साहब ने सुरती चढ़ाई थी, जहां निराकार की भी पहुंच नहीं है, वहां नानक दौड़कर चढ़ गए। तुलसी साहिब कहते हैं कि संतों की गति बड़ी ही विलक्षण है। वह न ज्योति है न निरंकार है। इन सब को सभी काल तत्व बताते हैं। तुलसी साहिब कहते हैं कि हमारे स्वामी अत्यंत दयावान है। नानक देव अपनी नजरों से उस परम तत्व को देखकर निहाल हो उठे। पलकों में स्थित उस तत्व ने निहाल कर दिया। सुरती अगम की ओर बढ़ती हुई चली और सारी ग्रंथियों की संशक्ति छूट गई। सतगुरु एवं वाहेगुरु दोनों दयालु हैं और उनकी कृपा से 9 द्वार पार हो गए। दया के कपास और संतों की सनई के द्वारा ग्रंथियों का जो व्यवस्था बनी, यह उनसे यह अज्ञोपयुक्त सार तत्व बन गया। सांसारिक माया की गांठें खोल दो। उसका अगम्य तत्व संबंध विलक्षण है। उसके तीनोंपन सत्व रज तम या जनेऊ के 3 धागे जरा भी आवेग नहीं है और मन में जो कुछ भी मैल है उसे धो डालो। इस प्रकार की सत्य रीति जोड़कर जो कुछ भी भौतिक संशक्तियां थी उन्हें पूरी तरह से विनष्ट कर दिया। हे साधक, तुम्हारी याद तुम्ही में है। सुरती समाधि में चित्त के नेत्रों से परखो। मैंने संतों के निर्देश पर उसे देखा और आनंद से विहल उठा। इस सुरती समाधि में नृत्य को समझो और तभी ये सारे शब्द के मंतव्य तुझ सूझ पड़ेगी। पांडे के गले में तो चोट लग गई है, अर्थात साधक भौतिकता से प्रभावित तो होता है किंतु वह जल जाता है। उस चोट से टूटता नहीं, उसका मन कभी मैला नहीं होता। यह विलक्षण सेवक धन है। संतों ने जब ग्रंथों को खोला तो उन्हें वे अगम्य एवं अविनिष्ट तत्व समझ पड़ा। संतों ने इसी क्रम में सतनाम प्राप्त किया। उनके हाथ जैसे हीरा लग गया। सीडी शब्द के अर्थ को समझो, सीडी के अर्थ को पहचानो। सुरती द्वारा सुषुम्ना को एक साथ मिला दो। उनमें संशक्ति की भावना प्रकट करो। उस सुरती के अंदर शून्य आकाश को देखो और उस अधर में स्थित अमृत सरोवर को देखो। तब आदि से अंत तक उस अद्भुत तथा अलेख को देखो। 10वें महल के उस पार 4 दरवाजे लगे हैं। सुरती के कढ़ियाव तत्व द्वारा संत जनों के उस पार साधना द्वारा पहुंचो। वहां गुरु की गहरी नदी है, उससे संशक्ति करो। आदि ग्रंथ की गांठों को तोड़कर 5 इंद्रियों के मार्ग को बदलकर आगे पहुंचो। आशा के द्वार का परित्याग करो। संसार की यह जो भी संशक्ति है उसके पार चलो। तुलसी साहिब कहते हैं कि नानक देव परम कृपालु हैं। उन्होंने काल को मारकर समाप्त कर डाला। हे फलग्राम, मेरी बातें सुने। बाबा साहब ने इसी प्रकार कहा है। गुरु गोविंद सिंह का भी यही मत विख्यात है। संतों के चरणों में लग जाओ, वह अगम्य तत्व प्राप्त हो जाएगा। फलग्राम तुलसी साहिब से प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हे तुलसी साहब, आपने मुझे जितना भी वह अगम्य तत्व दिखाया है, मैंने इस विषय में केवल इतना ही समझा है कि सत्संग साधना के लिए सार तत्व है। बाबा नानक साहब की साधना विधि तो रहस्यों के उस पार है और उन्होंने संपूर्ण तत्व का सब कुछ निचोड़ कर बताया है। तुलसी स्वामी जी, आपने सब कुछ सत्य बताया और मैंने संतों के भेद का लक्षण भी आपसे ही समझा है। संत मत अगम्य तथा अलेख है और किसी ने भी भेष रचना द्वारा उसका रहस्य नहीं बतलाया है। यह फलग्राम तो आपके चरणों का सेवक है और अब उसे सही विवेकशील संतों पर विश्वास हो चला है।
जिन जिन भेदों को आपने बताकर सुनाया है उसको हमने स्वप्न में भी नहीं प्राप्त किया था। मैं सबसे साधना विधि का भेद पूछता था और सब उसके भेद की बात कहते थे, और अब मालूम हुआ कि विधि के विषय में बाबा नानक साहब ने किस प्रकार कहा है। हे स्वामी, निरंकार की आदि स्थिति का वर्णन करें और उस आदि ज्योति के सभी तत्वों को बताएं। उनके ऊपर कौन स्वामी है, उनकी महिमा तथा उपासना विधि का भी आप वर्णन करें। उस आदि ज्योति के सभी तत्वों को बताएं। उनके ऊपर कौन स्वामी है, उनकी महिमा तथा उपासना विधि का भी आप वर्णन करें। हे स्वामी, आप पूर्ण दयामय हैं। बाबा साहब ने जो विधि कही है मैं उसको समझता हूं। उस अगम तत्व के विषय में संतों ने किस प्रकार का वर्णन किया है, हे स्वामी, आप मुझे उसके विषय में कहकर सुनाएं। तीनों लोकों से विलक्षण चौथा लोक है और इस चौथे के परे अगम्य एवं अपार तत्व है। वही अगम्य तथा अनामी पुरुष रहता है। उसका स्थान उस चौथे पद के पार है। इस चौथे पद का नाम सतनाम है और उसी को नानक देव ने वाहेगुरु कहकर बताया है। सत्य तत्व का नाम ही वाहेगुरु है और उसी के लिए कबीर साहिब ने सत शब्द का प्रयोग किया। हे भाई, तीनों नाम एक हैं, वे चौथे पद के निवासी हैं। वह वाहगुरु का अंश है जिससे 16 निर्गुण उत्पन्न हुए। उनमें से एक निरंजन है और गुरु के अंश द्वारा ज्योति उत्पन्न हुई। हम ज्योति निरंजन की पत्नी हैं और इन दोनों ने मिलकर सृष्टि का समस्त विस्तार किया। वाहगुरु का पद इनसे विलक्षण है। उसने निराकार और ज्योति का प्रसार नहीं किया है। तीनों लोकों में निराकार समाया है। वाहगुरु को चौथे पद पर समझो। वाहगुरु का रहस्य विलक्षण है। निराकार उसे समझ पाने में असमर्थ है। ज्योति और निरंजन ने मिलकर जो विधान किया, उनसे प्रमाण के रूप में 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हें ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जानते हैं। ये तीनों काल निरंजन से उत्पन्न हुए। निरंजन, ज्योति एवं काल तीनों अन्यायी हैं और इन्हीं के द्वारा 10 अवतार हुए। काल ने 10 अवतार लिए और उनके 3 पुत्रों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ने सृष्टि में विशेष साज संवार की। मंदिरों में देवता तथा पत्थर पूजे जाने लगे और इस कार्य ने समस्त जीवों को भ्रम में बना दिया। निरंकार अन्यायी काल है और ठगनी ज्योति ने चारों ओर अपना जाल बिछा दिया। ब्रह्मा, विष्णु आदि काल के पुत्र हैं। 10 अवतार काल के पेट में हैं। इन ठगों ने मिलकर यह सारा जाल फैला रखा है और सारे जीवों को इन्होंने 84 योनियों में बांध रखा है। किसी ने वाहगुरु का रहस्य नहीं समझा और किसी को नहीं मालूम कि इस चेला का जीव कहां से आया है। वहां तो यह जीव नहीं जाने पाता, तो इस सारे ठगों ने मिलकर यह सारा जाल बिछा रखा है। इनमें से तो कोई संत उस अगमपुर के निवासी हैं और ये तो स्वयं का काल का वध करके अविनाशी हो उठे हैं। जब सुरती सुनने आकाश में चढ़ती है तो वह गुरु व चौका स्थल दिखाते हैं। गुरु का निवास था पद्म कमल के बीच में है और उनसे जब गुरु मध्य से मिलते हैं तब वह शून्य आकाश में पहुंचता है। उस पार का निवासी कोई संत जब मिलता है तो वह ब्रह्म तत्व दिखाता है और मृत्यु की फांसी जैसे फंदे को काटता है। दयालु संत सबको नहीं मिलते, उन्हें तो कोई ही प्राप्त करता है और एक पल में वह सही मार्ग दिखा देता है। इन संतों के मिलने पर अगम तत्व सुगम हो जाते हैं और जीवित रहते ही उसे वाह गुरु तत्व मिल जाते हैं। नानक जी ने इसी रीति से इस तत्व को प्राप्त किया तथा अन्य संतों ने भी इसी विधि से पाया। इसके बाद ही उन्होंने वाह गुरु पद का कथन लिया था और वह अगम्य तत्व जीते जीवन में ही मिल जाता है। इसी के लिए उन्होंने साखी कही है, तुम वाह गुरु को मानते हो किंतु वाह गुरु का महत्व नहीं जानते। अब मैं वाह गुरु की महिमा का अपने मुख से वर्णन करता हूं, वाह गुरु का महत्व बताता हूं। बाबा नानक साहब ने वाह गुरु के विषय में बतलाया है और आपने भी अपने मन में वाह गुरु को मन में उतारा।
कैसे कैसे यह मार्ग मिलता है, इसे भेष रचना एवं पंथ विधान ने पूरी तरह से विस्मृत करा दिया। संतों को पहचान कर उनकी शरणागति में जाता है और वह संत ही वह गुरु को प्राप्त कर लेता है। बिना संतों के कोई रहस्य नहीं मिलता। इसलिए यह काल तत्व जीवों के लिए संकट उत्पन्न करता है। हे स्वामी, आपने अगम तत्व का वर्णन किया और ये संपूर्ण रहस्य इस संसार में वर्णित नहीं है। अनेक साधु संत इसे खोजते हुए नष्ट हो उठे और इस पंथ का रहस्य मैंने काल से नहीं सुना। तुलसी साहिब की बातों को सुनकर के पलकराम बड़े भाव से उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इन भेदों को सुनकर मेरा मन चकित हो उठा। हे स्वामी, आपने तो अकथनीय तत्वों को कहकर सुनाया है, मैंने तो अब आपकी शरण ले ली। संतों का चरण जल की भांति है और हम लोग मछली की भांति उस चरण सरोवर जल में निवास करते हैं। मुझे आप अपने चरणों की शरण में रखें। संतों की शरण मन के लिए सत्य देने वाला कहा गया है। मेरा निर्वाह तो संतों के ही साथ है और संत जन ही मुझे समाप्त करेंगे। मैं तो आपका दास हूं, अनाथ हूं, तो आपकी शरण में हूं और संत चरणों के साथ ही सदा निर्वाह करता रहूंगा। मुझे संतों के चरणों की आशा है, मुझे अन्य पर कोई विश्वास नहीं। ऐसा कहने के बाद उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह हो उठा और ऊंची सांसें लेते हुए उनके चरणों में लपट पड़े। साधुओं की जैसी रीति, प्रीति एवं गति बताई गई है, वे उसी प्रकार थे और उनकी आंखें अश्रु प्रभाव एवं आत्मीय प्रेम से लाल हो उठी। दीनता भरी स्थिति को कहते हुए वे बोले, अब आप आज्ञा दें और मैं अपने निवास स्थली पर चलूं। तुलसी साहिब के चरणों को पकड़कर उन्होंने पुनः आज्ञा प्राप्त की और चलते समय तुलसी साहिब के चरणों पर अपना सिर रख दिया। पलकराम से तुलसी साहिब बोले कि हे स्वामी, मैं आपकी शरण में हूं। हे अंतर्यामिन, आपने मुझ पर बड़ी ही दया की। ऐसा कहकर उन्होंने अपने निवास के लिए प्रस्थान किया और पलकराम अपने स्थान पर पहुंचे। वे मन से अत्यंत प्रसन्न थे। गाढ़ी प्रीति उनमें उत्पन्न थी और उनकी सुरती समाधि लग चुकी थी, जो किसी विधन द्वारा उतर नहीं सकती थी। तुलसी साहिब कहते हैं कि मैं पलकराम के विषय में कहां तक वर्णन करूं। संत का मत तो साधु के लिए प्रियकर होता है। सारे साधन भोगों के होते हुए भी संतों के मन पर दीनता का प्रभाव परिलक्षित होता रहता है। साधुओं के मन में संतों के प्रति अत्यधिक प्रीति होती है। वह बार बार उमंगित होती है। संतों को देखकर उनकी आंखें भर उठती हैं और संतों से निरंतर प्रीति भाव बनाए रहते हैं। प्रेम में मग्न पलकराम संतों की शरणागति में है और एक दास की भांति अत्यंत अज्ञानी बनकर जैसे कुछ न जानते हो रह रहे हैं। संतों के चरण चिन्ह भावना के पुष्प हैं। संतों की श्रुतियां पुण्य के प्रणबंध हैं। नेत्रों से निरंतर जल करता बहता है और अपनी लघुता का निरंतर वर्णन करते रहते हैं। जो मुख से वाणी कहते हैं, वाणी मृदु होती जाती है, शरीर पुलकित उठता है और संतों के साथ उनके गुणों की गणना करते रहते हैं। शरीर तथा मन के द्वारा उनके हितों के प्रति कृतज्ञ हैं। हृदय में निरंतर हितैषिता है। उनकी वाणी संतों के कष्टों को हरने वाली है। मन में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रहता। उनकी प्राणवायु निरंतर विमुक्त रहती है और स्थिरता का आधिक्य देखा जाता है। मन में मन के लिए निरंतर प्रिय लगने वाले भावों को ले आकर चित्त निरंतर प्रेम भरी चेतना के साथ स्थिर है। तुलसी साहब कहते हैं कि यह भी एक भक्ति का रूप है, जहां भक्त निरंतर संतों की चरणासक्ति की कामना करता है। तुलसी साहब निरंतर पलकराम के प्रेम की प्रशंसा करते रहते हैं। उनकी वाणी वचन मुख पर स्थित शांति को वर्णित करता हूं। उसका वर्णन अकथनीय है।